बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीएम न्यूज़ हमेशा पेश रहा है आपको पंजाब की सकाफत से इंट्रोड्यूस करवाने में। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम अक्सर आपको फार्म हाउस भी विजिट करवाते हैं और सकाफती ट्रेडिशनल लोग भी मिलवाते हैं और ऐसे ऐसे लोग भी मिलवाते हैं जिन्होंने अपने अपने इलाकों में ट्रेडिशनल्स को बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से जिंदा रखा। ऐसे ही एक डेरा जो है चौधरी शाह मोहम्मद का है, जो डिस्ट्रिक्ट जेलम तहसील दीना खोजे की गांव में है, और चौधरी मोहम्मद खान साहब वालिद ग्रामी है चौधरी ज़रात खान साहब के, जिन्होंने अपने इस शौक को परवान चढ़ाया। और उनकी याद में अगर मैं बात करूं कि कलीदी किरदार निभाया, जो ऐसी शख्सियत जो ओवरसीज भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, और उन्होंने अपने इस इलाके में नाम और मकाम पैदा करके दिखा दिया कि किस तरह से घोड़ों को डेरे की जीनत बनाते हैं। और जिस तरह से चौधरी ज़रात खान साहब ने अपने डेरे की जीनत बनाया था घोड़ों को, आज उसी की याद में चौधरी साहब ने बड़ा कलीदी किरदार निभाया। चौधरी तोकीर साहब का है, जो यहाँ रहकर अपनी तमाम तर समाजी खिदमत देते हैं। दूसरे भाई चौधरी जहांगीर साहब है, लेकिन जिन्होंने सबसे के शौक को पाया तकमील तक पहुँचाया है वो चौधरी ज़ुबैर साहब है। और मैं चौधरी ज़ुबैर साहब को इस तरह कहूँगी कि उन्होंने ओवरसीज होने के साथ साथ पाकिस्तान की मोहब्बत, सकाफत की मोहब्बत को जिंदा रखा। और अगर हम नेज़ाबाजी की बात करें तो इनकी थर्ड जनरेशन जो है, उन्होंने जैसे चौधरी दानियाल साहब हैं, उन्होंने अपने इस डेरे को फेमस कर दिया है घोड़ा बख्तां वाला के नाम से। जी नाज़रीन, यहाँ का जो फेमस घोड़ा है वो बख्तां वाला है इस डेरे का। और यहाँ इस डेरे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो चौधरी दानियाल साहब वो उनके जो उस्ताद हैं जीवन हयात जमट साहब हैं। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकातें हैं कि जिस तरह से बाकी भाइयों ने कलीदी किरदार निभाया है, इसी तरह से तोकीर अजहर साहब किस तरह से अपने समाजी किरदार को निभाते हुए अपना वक्त इस डेरे को दे रहे हैं और आज की सकाफत को, ट्रेडिशंस को दानियाल तक मुंतकिल करने में इस खानदान ने कितना कलीदी किरदार निभाया। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, अपनी रवायात को कायम रखते हुए अपनी इस ट्रेडिशनल लाइफ को दिखाने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं चौधरी तोकीर अजहर साहब है और आ चुके हैं हम उनके इस फार्म हाउस पर और डेरे पर। आइए उनसे पूछ लेते हैं कि यूनिटी को सस्टेन करने में किस तरह से सारे भाइयों ने मिलकर काम किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है पेरेंट्स के लिए कि उनकी लेगेसी को संभाले औलाद। मैं समझती हूँ कि ये बहुत खुशकिस्मती होती है। आज चौधरी ज़रात खान भले इस दुनिया में नहीं, लेकिन फिर भी उनका नाम जिंदा है। आइए इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। इस तरह से आप तीन भाई हैं माशाल्लाह से, तीनों की मोहब्बत है, दो ओवरसीज हैं, आप यहाँ हैं, आप डेरेदारी के निज़ाम को संभाल रहे हैं, ओवरसीज जो हैं वहाँ से आपको माशाल्लाह से अकोमोडेट कर रहे हैं। कैसा और किस तरह से आपने प्लान किया एक डेरे को, और चौधरी ज़रात खान साहब की जो लेगेसी है उसको जिंदा रखने की कोशिश किस तरह से की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। ये हमारे वाले साहब का शौक़ था जी और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। और अल्लाह ताला ने हम भाइयों को भी इतनी हिम्मत दी है कि हमने उनके शौक़ को ज़िंदा रखा है और अल्लाह ताला हमको और तौफीक दे के उनको शौक़ को ज़िंदा रखने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम अपने वाले साहब के शौक़ को पूरा कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह सब भाई मिल के
इस शौक को पूरा कर रहे हैं और लगन के साथ पूरा कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा सब इसमें प्लान जो है वो किस भाई का था सबसे पहले कि उनकी एफिलिएशन को जिंदा रखा जाए? ये सबसे पहला प्लान तो जी हमारे छोटे भाई हैं चौधरी जुबैर अजहर साहब जी जी, ये उनका था। तो अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि उन्होंने अपने वालिद साहब का शौक़ पूरा किया है। तो हम भी उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हम उनके शौक़ को पूरा करें और इंशाअल्लाह करेंगे। गुजरा जी और बहुत बेहतरीन गुजरा है। ये शौक़ हमारे दादा जान को भी था जी जी, फिर हमारे वालिद साहब को भी था, तो अब हम भाइयों को भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला हमको हिम्मत तौफीक दे कि हम इस शौक़ को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह और अपना शौक़ से इसको काम करने में मसरूफ़ रहेंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। जिस तरह से आपका घोड़ा है बख्तम वाला की वजह से आपका डेरा जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। कैसे देखते हैं आप इसको? कैसे आपने उसको परचेज़ किया, कहाँ से लेकर आए, फिर कैसे आपके डेरे की वो ज़ीनत बना? जी माशाल्लाह जी, ये तो हमने परचेज़ किया था, उस्ताद जीवन याद जमन ने हमको लेके दिया था जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा घोड़ा था जी। तो उसने हमको आप लेवल तक हमको पहुंचाया इंशाल्लाह और बहुत अच्छा घोड़ा है और हम भी उसको अपने बहुत शौक से रखा हुआ है माशाल्लाह। ज़बरदस्त। जिस तरह से जो सब आपने अपने फार्म हाउस में घोड़ियाँ भी रखी हैं, घोड़ियों की सेहत का ख्याल रखना, उनसे ज़री बात है एक पैदाइश होती है, अफजाइश नस्ल बनती है, तो इन सारी चीज़ों को संभालना, मैनेज करना, ये सारी चीज़ें आपने किसी से सीखी या फिर उनके केयर के लिए कोई डॉक्टर रखा हुआ है? जी नहीं, पहली तो बात है ये शौक हमने खुद करते हैं जी जी, और इनका जो भी ट्रीटमेंट है हम लोग खुद भी कर सकते हैं जी जी। तो अगर ज़रूरत तो डॉक्टर भी तो लाजिम है जी जी जी। तो डॉक्टर्स भी आते हैं इंशाल्लाह, वो भी चेक करते हैं, लेकिन हम खुद भी इनकी केयर हम खुद करते हैं। जिस तरह से बख्तम वाला बड़ा फेमस घोड़ा है माशाल्लाह से आपके डेरे का, आपके इस फार्म हाउस का, तो उसकी ब्लड लाइन कितनी हद तक आपने सेव की है? कितने बच्चे हैं उसके? क्या उसकी वछेरियाँ हैं या वछेरे हैं सिर्फ? ये अभी माशाल्लाह हमारे पास उसकी जी 2 बछेरी हैं जी जी और 1 बछेरा है उसका जी। तो बाकी भी अभी 2 इंशाल्लाह और आने वाले घोड़ियाँ राज की गई हुई है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारे घर की ब्रीड है अभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है जी। सही। तो सब किसी भी खानदान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो वहाँ घर वालों की यूनिटी है, इत्तेहाद है। आप 3 भाई थे माशाल्लाह, तीनों में इत्तेहाद कायम करने में जहांगीर साहब का ज़्यादा हाथ है, जुबैर साहब का या आपका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों भाइयों का है जी जी, क्योंकि वो तरबियत ही ऐसी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों भाइयों का आपस में बहुत अच्छा इत्तेहाद है और हम मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही। जिस तरह से चौधरी ज़रात खान साहब की एक एफिलिएशन थी, जैसे उनका एक ख्वाब था, जिस तरह से वो अपने डेरेदारी के निज़ाम को रखते थे, क्या लगता है आपको कि आप उसी तरह से वही बिल्कुल तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए अपनी डेरेदारी के निज़ाम को कायम किए हुए? जी बिल्कुल जी, जैसे वो कर रहे थे ऐसे ही इंशाल्लाह हम भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी और ऐसे ही करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमने वाले साहब को शौक़ को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। जो सब आपके ख़ानदान का पुराने ताज़ेदार ख़ानदानों में नाम आता है माशाल्लाह से, जिस तरह से दीना, जेहलम में, सोहावा में, पूरे ज़िले में, बल्कि इनफैक्ट पीडी खान को भी इसमें इंक्लूड करेंगे हम, कि यहाँ एक शौक बढ़ता जा रहा है घोड़ों का, इस पर आप क्या राय देंगे? जी बहुत अच्छा शौक है जी और इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शौक तो ये नवाबी है लेकिन इस शौक को अच्छा तरीके से निभाना चाहिए। बहुत अच्छा शौक है और शौक करना भी चाहिए। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से गुफ्तगू हमारी जारी थी और मैं समझती हूँ कि तोकीर साहब ने बहुत अच्छे से डेरेदारी के इस निज़ाम को मेंटेन किया हुआ है। तोकीर अज़हर साहब की इस काविश को हम सलूट पेश करते हैं, अपने ख़ानदान की लेगेसी को संभालने में वो बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। अब हम आपकी मुलाकात चौधरी दानियाल साहब से करवाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि जिस तरह से वो एक बड़े अच्छे और नामवर उस्ताद के पास उन्होंने जो है सीखा है, लर्न किया है, कैसा एज ए शाह सवार वो खुद को समझते हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं अपने खानदान की लेगेसी पर क्या राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। दानियाल साहब, जिस तरह से आपके खानदान की लेगेसी है, घोड़ियाँ रखना, घोड़े रखना, और मैं समझती हूँ कि आपके दादा जान से, बल्कि परदादा जान से आगाज हुआ था, कैसा लगता है एक अच्छे खानदान के, एक अच्छे एफिलेटिव खानदान में से पैदा होना, फिर अपनी लेगेसी को आगे लेकर चलना?
बहुत अच्छा लगता है जी। घोड़ा रखना तो वैसे भी सुन्नत रसूल है, बेशक। तो नवाबी शौक भी है, उसके अलावा अच्छा शौक है, इसको रखना भी चाहिए। बुरे कामों से जो भी नौजवान हैं या कोई भी शौक रखते हैं वो बुरे कामों से बचे रहते हैं। लोगों के साथ उठना बैठना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह से काफ़ी माशाल्लाह से नॉमिनेट उस्ताद हमारे इलाके में भी हैं, इस्लामाबाद से लेकर अगर हम बात करें इस पंजाब की, तो बलाई पंजाब में भी काफ़ी हैं। आप वहाँ गए, उस्ताद जीवन हयात जमट साहब से आपने सीखा, किस तरह से उन्हीं को चूज़ किया, उसमें क्या वजह थी? जी, सवार तो उस्ताद लोग तो काफ़ी हैं, अच्छे भी हैं सब, लेकिन वो एक दिल को कोई अच्छे लगते हैं, शख्सियत जो है ना वो अच्छी लगती है ना, तो उनका अंदाज, उनकी सवारी, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी शुरू से, तो इसलिए फिर मैं उन्हीं का शागिर्द बैठा। तो मैंने ये जो स्टार्ट किया था तकरीबन 2009-10 से स्टार्ट किया था, और 2014 में मैंने नेज़ाबाजी स्टार्ट कर दी थी। तो वक्त के साथ साथ सवारी के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान बंदा सीख जाता है जी। सही। एक शाह सवार जो होता है उसमें कौन सी क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है जो उसको मिलकर एक अच्छा शाह सवार बनाती हैं? सबसे पहले तो जो शाह सवार कोई भी हैं वो घोड़े को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद अगले मरहले होते हैं जी। जो है सवारी भी बहुत ज़रूरी है, जो असल तरीक़ेकार में की जाती है सवारी। फिर उसके बाद नेज़ाबाजी हो गई, ये साथ साथ सारी चीज़ें होती हैं। सही। आपने नेज़ाबाजी में अपने करियर का आगाज़ किस घोड़े से किया? कौन सा वो घोड़ा है जिसने सबसे ज़्यादा आपको फेमस किया? जी, वो हमारे पास खड़ा है अभी, बख्तां वाला घोड़ा है, तो इसी पे मैंने स्टार्ट भी किया था, इसी घोड़े पे स्टार्ट से सीखा भी था, तो इसी घोड़े की वजह से ही हमारा नाम भी है जी। जी, काफ़ी मेले किए हैं हमने, और भी तकरीबन आल पाकिस्तान मेले किए हैं जी, उस्ताद साहब के साथ भी मिल के किए हैं। तो सबसे जो दिल को जो अच्छा लगा था मेला, वो मियाँ वाली में मेला था, बाला शरीफ में जी जी। तो 2 दिन का मेला था, वो मेला बहुत अच्छा लगा। सकाफत पंजाब की आपने जिंदा रखी, और स्पेशली आपके वालिद ग्रामी मोहम्मद जंगीर अजहर साहब और आपके अंकल जो है जुबैर साहब, मैं समझती हूँ उन्होंने तो कलीदी किरदार निभाया माशाल्लाह से, ओवरसीज होते हुए भी। कैसा लगता है जब उनकी एफिलिएशन, उनकी मोहब्बत अपनी सकाफत के साथ देखते हैं? जी, बहुत अच्छा लगता है, उन्हीं की वजह से तो हम हैं जी, जो तो बस उनका प्यार है, हमारे बड़े हैं वो। इस तरह से आपके मामू जो है वो भी शाहसवार हैं, घोड़ों का शौक उनको भी है, क्लब भी है उनका, तो क्या आप उनके सेक्शन में दौड़ते हैं या आपका सेक्शन जो आज भी उस्ताद जीवन हयात जमट के साथ है? जी, दोनों हमारे अपने क्लब हैं जी। ज़्यादा जो है वो मैं अपने उस्ताद की सेक्शन में दौड़ता हूँ, तो अगर इधर ज़िला जेल में हूँ, जब घर होता हूँ तो फिर मामू की टीम में दौड़ता हूँ जी। जैसा इसके बारे में मुझे स्पेशली बताइए कि उस्ताद जीवन हयात जमट साहब से बहुत लोगों ने ट्रेनिंग ली, बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने सीखा, घोड़े की तारीख पर लोगों ने सीखा, बात की, घोड़े पर चढ़ना बैठना उठना सारा सीखा, लेकिन कभी भी कोई सेक्शन का हिस्सा ना इस तरह बन सका, आप बने, इसमें ही वजह क्या है? बस जी, वो उस्ताद साहब का शुरू से एक तो मुझसे प्यार था बहुत, तो उसके अलावा फिर मैं जब उधर शिफ्ट हुआ उनके पास, तो फिर मैंने उधर मेहनत भी की, उनका भी प्यार था, उन्होंने सिखाया बहुत कुछ, तो बस फिर वो अपनी मेहनत के साथ साथ आगे बढ़ते गए। उनका भी प्यार था, उनकी दुआएं थी साथ, तो बस उन्हीं के साथ उनकी टीम का हिस्सा बन गया। ज़बरदस्त। जिस तरह से आप चौधरी तकीर अजहर साहब की सरबराही में, उनकी क़यादत में डेरेदारी के इस निज़ाम को लेकर चल रहे हैं, कैसा लगता है अपने ही अंकल की नुमाइंदगी में आप जो है ना, मतलब उनकी क़यादत में आप एज ए नुमाइंदगी करते हुए चल रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है जी, बड़े हैं वो, तो बड़ों का साया सिर सर पे हो तो फिर बात ही और होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। वो ज़रात खान साहब की लाइफ पर कभी अपने बाबा से सुना हो, कभी या उनके साथ खुद टाइम स्पेंड करने का मौका मिला हो, तो कैसा लगता है उनकी गुफ्तगू पर माजी की बातें याद करके? काफ़ी अच्छा लगता है जी, बहुत टाइम स्पेंड किया है उनके साथ, उनका लाडला भी था मैं बहुत। ज़बरदस्त। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो दोस्तों की तरह हम बात करते थे। सही। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, इतना जिस तरह
दोस्तों के साथ उठना बैठना होता है या बातें शेयर होती हैं, इसी तरह उनके साथ होती थी। वैसे दीना में या सुहावा में, बल्कि इनफैक्ट पूरे पंजाब में काफ़ी लोग जो हैं उनकी माइंड बन चुका है कि वो नेज़ाबाज बने। इस पर आप क्या उनको राय देंगे? किस तरह से आप उनको बताएंगे कि नेज़ाबाजी की फील्ड में आए? एक इंस्ट्रक्शन दे दें आज नाजरीन को। सबसे पहले तो जो जनरेशन है ना नई, सबसे पहले तो उनको सवारी सीखना चाहिए, जो हमारे इस अपने ज़िला जिले में बहुत कम लोगों में है। सवार तो अच्छे अच्छे भी हैं, सवारी भी करते हैं अब, लेकिन ये है कि सिर्फ नेज़ाबाजी को ट्रेंड नहीं बनाना चाहिए। घोड़े को समझना, उसके ऊपर सवारी करनी, तरीक़ेकार से सवारी करनी, वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। दौड़ना तो वैसे भी घोड़े की फितरत है, सही, तो ज़्यादा मेहनत जो है ना लोगों को उसी पे करनी चाहिए, सवारी पे, फिर उसके बाद नेज़ाबाजी पे भी। और आजकल तो घोड़ों का जो है ना वो म्यार नहीं रहा, सिर्फ किले का म्यार रहा है। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं कि घोड़े का भी अच्छा होना लाजम है। जितने अच्छे घोड़े होंगे, अच्छे घोड़ों से शौक बढ़ेगा। वही चीज़ें, ग्राउंड में अच्छे घोड़े आएंगे तो शौक बढ़ेगा। घोड़े जो हैं अच्छे कम हो गए अब, तो इस वजह से शौकीन भी कम हो गए। जो घोड़े जो नेज़ाबाजी वाले कम और खरीदने वाले ज़्यादा हो। हाँ जी बेटा। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद दानियाल साहब की गुफ्तगू। दानियाल अज़हर साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू, इन्फॉर्मेटिव जो है गुफ्तगू रही हमारी उनके साथ, और स्पेसिफिक जो बात हमने उनसे सीखी है, ऑब्वियसली घोड़े के मजाज को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम तो बड़े अच्छे शाह सवार हैं, लेकिन कभी कभी किला मिस हो जाता है। किला दैट्स नॉट अ मैटर, नॉट अ बिग मैटर। सबसे बड़ी बात जो है, ऑब्वियसली आपको अपने टेम्परमेंट के साथ साथ घोड़े के टेम्परमेंट को अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आपकी यूनिटी सस्टेन होती है, और तभी जाकर आप में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसके बदले में आप एक अच्छे शाहसवार भी बनते हैं, अच्छे राइडर भी बनते हैं, और फिर एक अच्छे नेज़ाबाज भी बनते हैं। ऑब्वियसली आने वाले न्यू कमर्स को सबको उन्होंने वेलकम कहा, अच्छी बात है, ये अच्छी गेम है, इसमें आना चाहिए, लेकिन साथ साथ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।